हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपको क्या हो गया था, आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी, आप हॉस्पिटल में क्यों गए थे, आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, क्या आपका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था मेरे साथ। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं इंस्टा पे लाइव आई थी। डेली मेरी वीडियोस मैं बनाती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ। तो अचानक से ही हुआ जो भी हुआ उस दिन, उसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर आपको कोई भी छोटा सा हेल्थ इशू है तो उसको ऐसे मत सोचिए कि कोई बात नहीं, बाद में दिखा लेंगे, छोटी सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो अपने आप ठीक होगा या आपकी जान पे बनाएगी, वो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। बाकी सांस देने वाला परमात्मा है, कब इंसान ने आना है, कब इंसान ने जाना है, सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है उन्होंने अपनी किताब में। तो हम तो परमात्मा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक्चुअल में दोस्तों, मेरे पेट में दर्द पहले ही काफ़ी दिनों से हो रहा था, हल्का हल्का। लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी कि कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द लगा ही रहा, हल्का हल्का दर्द सही नहीं हुआ। पूरे दिन में मैं एक रोटी आधी रोटी खाया करती थी, डाइट बहुत कम हो चुकी थी मेरी। तो उस दिन क्या हुआ, ऐसे ही सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, दोपहर में हल्की सी भूख लग रही थी। तो घर में खिचड़ी बना रखी थी सासू माँ ने। तो खिचड़ी मैं वैसे नहीं खाती, क्योंकि मैं जितनी मर्जी बीमार हो जाऊँ, दलिया खिचड़ी मुझे अच्छा ना नहीं लगता, मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन उस दिन थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी खिचड़ी ली। तो वो खाई, गरम गरम खिचड़ी थी, पता नहीं इस वजह से हुआ क्यों हुआ, एकदम से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जैसे तैसे मैंने बर्तन साफ़ किए, आके मैं कमरे में लेट गई। दर्द हौली हौली बढ़ता ही गया, मैं चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। घर में देवर, ननद और सासू माँ तीनों ही थे, कुछ जॉब पे गए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। अब ये दूसरे कमरे में थे सब लोग। टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी, इसलिए शायद इनको मेरी आवाज़ें सुनाई नहीं दी। उसके बाद मैं ऐसे दरवाज़ा पकड़ के, अलमारी पकड़ के किसी तरीके से वॉशरूम तक गई। तो वहाँ पे मुझे वॉमिट हुई, लूज़ मोशन लग गए, एकदम से वॉमिट होनी शुरू हो गई, बुरा हाल हो गया। जब मैं वॉमिट कर रही थी तो सासू माँ को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने आगे पूछा क्या हुआ। तो मैंने जैसे जैसे कुंडी तो खोली बाथरूम की, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर आऊँ। तो मम्मी मुझे पकड़ के बाहर लेके आए। बहुत मतलब बुरी कंडीशन हो गई, एकदम डाउन हो गई मैं, पेट में बहुत गंदे वाला दर्द होने लग गया था मेरे। तो मैं आके बेड पर जब दोबारा लेटी, तो ऐसे चद्दर को ना ऐसे नोच रही थी मैं, पेन सहन नहीं हो रहा था। तो मम्मी को लगा कि शायद गैस का दर्द ना हो, तो उन्होंने गैस वाली गोली मुझे खिला दी कि शायद अब ठीक हो। अजवाइन खिला दिया मुझे, हींग खिला दी कि इन चीज़ों से आराम आ जाएगा। कोई आराम नहीं आया, हौली हौली शरीर मेरा ठंडा पड़ना शुरू हो गया। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं कुच्चू को फ़ोन करके ऑफिस से घर बुला लूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। तो मम्मी ने देखा आधा पौना घंटा, जब इनको लगा कि नहीं अब तबीयत ज़्यादा डाउन है, फिर उन्होंने खुद से फ़ोन किया। फिर कुच्चू को बुलाया घर पे कि नहीं, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, प्लीज़ घर आओ करके। फिर कुच्चू को आधा पौना घंटा लगा, ये घर आ गए थे। तो दोस्तों, जब कुच्चू घर आए तो इनको देख के मैं एकदम से और ज़्यादा रोने लग गई। होता नहीं है, जब हम दुख में होते हैं, कोई सामने अपना दिखाई दे तो रोना निकल जाता है। तो मैं पहले ही पेट में बहुत दर्द हो रहा था, ऊपर से फिर मैं और रोने लग गई। तो मुझे कह रहे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हो क्या रहा है ये बताओ। मैंने कहा पेट में दर्द हो रहा है ऐसे। फिर मैंने इनको इशारे से कहा कि प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है, लेके जाओ। तो ये मुझे जैसे ही उठाने लगे वॉशरूम लेके जाने के लिए, तो मैं एकदम बेहोश होकर इनके ऊपर ही गिर गई। तो अगर कोई और उस समय मुझे संभाल रहा होता तो पक्का वो भी साथ में मेरे नीचे गिर जाता, लेकिन कुछ ने बैलेंस कर लिया, संभाल लिया। इन्होंने दोबारा मुझे बेड पे लेटा दिया। थोड़ी देर बाद फिर मुझे होश आया, इन्होंने फिर मुझे उठाया, मैं फिर बेहोश होकर गिर गई। 3-4 बार ऐसा हुआ। तो फिर कुच्चू को लगा कि नहीं, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की, उसने एक हॉस्पिटल बताया, निर्माण बिहार के पास है तो दिल्ली में। तो ये वहाँ फिर मुझे लेकर गए नीचे, वो ऑटो वाला बुलाया। मतलब हम चौथी मंजिल पे हैं, बहुत सारी पौड़ियाँ नीचे उतर के जानी पड़ती हैं, लिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे। फिर ये मुझे अपने कंधे के ऊपर ऐसे डाल कर लेके गए नीचे नीचे तक। उसके बाद ऑटो में बिठाया, तो ये, मैं और मेरा देवर, हम तीनों गए।
हॉस्पिटल। तो वहाँ पे व्हील चेयर में मैं अंदर गई थी, क्योंकि चलने की हिम्मत तो मेरे में हो नहीं रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लिफ्ट के सारे। फिर हम जब ऊपर गए तो एक बात और दोस्तों, अगर आपके साथ लेडी पेशेंट है तो अपने घर से किसी ना किसी लेडीज़ को ज़रूर साथ में लेके जाना। उन्होंने मुझे वहाँ पे लेबर रूम में अंदर ले गए, तो वहाँ पे कोई जेंट्स अलाउड नहीं था। मुझे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अगर कोई लेडी मेरे साथ मेरे घर की होती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप के साथ कोई लेडी पेशेंट है तो अपने घर से प्लीज़ कोई ना कोई लेडी साथ में ज़रूर लेके जाना। मैं वहाँ पानी के लिए इतना तरसी, और मुझे वॉशरूम जाना था, तो जब मैं अपने आप उठ के जाने लगी तो मैं बेहोश होकर वहाँ पे गिर गई। जब मैं बेहोश होकर गिर गई, इतनी ज़ोर से सिर मेरा नीचे लगा, तब उन सबको लगा कि नहीं कोई सीरियस केस है, तब उन्होंने मुझे सीरियस तरीके से देखना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ। जब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया, मेरी तो जाने की हिम्मत नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कमरे में ही लाई गई। वहाँ पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया तो उनको भी क्लियर पता नहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो उनको बस ये था कि जब उन्होंने ऊपर की साइड चेक किया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ साइन उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इमीडिएट सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, ऑपरेट होगा। कुछ से बात करी, वो करे कोई बात नहीं, आप बस इसको बचा लो किसी तरीके से, जो होता है कोई बात नहीं, होने दो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, बस मेरी वाइफ को बचा लो। अब ऐसे टाइम पे तो यही होता है कि भाई अपना पेशेंट बच जाए। तो उस समय मतलब बहुत बुरा टाइम था वो, बहुत बुरा दिन था वो हमारे लिए, मेरे और कुच्चू के लिए तो स्पेशली। वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए ड्रेस दी कि आप ये गाउन पहन के आ जाइए। तो गाउन मैं पहन के आई। मैं उनको पूछ रही हूँ कि किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जी हमें तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये कहा है कि इनके ये जो नाक कान में जो भी पहना हुआ है सब उतार दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ये सब कुछ पहन के नहीं जा सकते, बाकी ऑपरेशन किस चीज़ का ये हमें नहीं पता। वो ऐसे स्टाफ था। तो फिर मेरे को ऐसे वो लेके जा रहे थे ऑपरेशन के लिए। मेरे को यूँ हो रहा था मुझे नहीं पता मैं बचूंगी मैं मरूंगी, क्योंकि बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बाहर उन्होंने कुछ से साइन भी करवा लिए थे पेपर्स पे कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है बाय चांस ऑपरेशन के दौरान, तो उसमें फिर हॉस्पिटल की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। मतलब कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय मेरी। तो कुछ मतलब मेरे सामने भी नहीं आए ये, मुझे इनको यूँ था मैं इसके सामने जाऊँगा तो ये रोना शुरू कर देगी, लेकिन मुझे यूँ था कि मुझे नहीं पता मैंने बचना है कि मैंने मरना है, एक बार मुझे अपना मुंह तो दिखा दो आखिरी बारी से ही। लेकिन ये सामने नहीं आए। सामने ना आने का रीज़न कुछ ये भी था कि उस समय ये ब्लड के लिए देख रहे थे, मेरे लिए ब्लड चाहिए था। डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड का इंतज़ाम करो, तो ये उसके ब्लड बैंक के पास वहाँ चक्कर लगा रहे थे, उसके लिए ट्राई कर रहे थे। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं वापस आ गई। तो बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब हम घर आने लगे वहाँ से, तो उस समय मुझे डॉक्टर बोल रही थी कि बेटा आपके अंदर आपके अंदर से हमने कम से कम 2-3 यूनिट खून निकाला है, साफ़ किया है। तो आपकी जो कंडीशन थी बहुत क्रिटिकल थी जब आप यहाँ पे आए। तो हुआ, मैंने फिर उनको पूछा कि मैम मुझे एक्चुअल में हुआ क्या था, मुझे ये तो बता दो। तो उन डॉक्टर ने जो बताया वो बात सुन के मैं और ज़्यादा हैरान हो गई कि ये हुआ क्या मेरे साथ और क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी थी, जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में हो गई थी, जो कि बच्चेदानी में होनी चाहिए, बच्चेदानी में ना हो के प्रेगनेंसी ट्यूब में हो गई थी। और उस ट्यूब की हाल इतना ख़राब हो चुका था, गल गई थी ट्यूब, तो ट्यूब ही रिमूव करनी पड़ी जिसमें प्रेगनेंसी हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि ऐसे कंसीव हुआ और उसके बाद इस तरीके से ख़राब हो गया बेबी। लेकिन चलो जो भी था, मैं इस बात का शुक्रिया करती हूँ कि मैं बच गई, मुझे कुछ ने बचा लिया, नहीं तो शायद मैं आज आपके सामने ये वीडियो ना बना रही होती। हम अपनी तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेके आएगा हमें पता नहीं होता। चलो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। अब रोना नहीं रुक रहा। दोस्तों आज एक बार फिर वीडियो बनाते बनाते मैं भावनाओं में बह गई थी। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है, अंदर से ममता जाग जाती है ना माँ वाली, कि फर्स्ट बेबी था वो भी इस तरीके से ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ परमात्मा भी बुरा क्यों करेगा।
तो डॉक्टर ने भी उसमें मुझे यही कहा कि बेटा आप मौत के मुंह से वापस आई हो, ये बहुत बुरी कंडीशन थी जो आपकी थी। तो परमात्मा का शुक्र करो कि आप बच गए हो। परमात्मा का तो शुक्रगुजार हूँ ही, उम्र भर रहूँगा भी मैं। लेकिन साथ में मैं कुच्चू को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया। ये कहते हैं ना जो दूसरा जन्म, मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा नहीं, वैसे मेरा तीसरा जन्म हुआ है। एक जन्म तो मम्मी ने दिया, दूसरी बार गटर में गिर गई थी, उस समय भी मरते मरते बची थी मैं, उस समय ग्रीश ने बचा लिया था। अभी फिर मरने वाली थी, अभी कुच्चू ने बचा लिया। मरने ही नहीं देते मुझे मेरे घर वाले। तो जब ये ऑपरेशन हुआ उस समय घर वाले सभी बहुत परेशान हो गए थे, वहाँ मायके वाले परेशान हो गए थे, यहाँ ससुराल वाले परेशान हो गए थे कि अचानक हंसती खेलती को क्या हो गया, ये अचानक से ऑपरेशन क्या हो क्या गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। तो ग्रीश उस समय यहाँ पे नहीं था, वो उस समय हिमाचल गया हुआ था विपासना में, उस समय हुआ था मेरा ऑपरेशन। बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, बहुत बुरे हालात थे। अब परिवार चाहे मेरा मायके वाले जितना मर्जी प्यार करते हो मुझे, लेकिन मौके पे संभाला यहाँ पे मेरे ससुराल वालों ने ही। तो सबका ही मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और कुच्चू तो लव यू कुच्चू, गॉड ब्लेस यू, भगवान ऐसा पति सबको दे। कुच्चू ने सच में इतना साथ दिया ऑपरेशन में, ऑपरेशन के बाद पूरा टाइम मुझे संभालते थे। कितने दिन तो ऑफिस भी नहीं गए, मेरे पास ही बैठे रहते थे, मुझे फ्रूट्स काट के देने, खाना अपने हाथ से खिलाना, बहुत केयर की। उस समय मुझे ऐसा लगा कि इनसे शादी जो हुई मेरी, वो मेरे, कोई कहते ना कि पिछले जन्म में मोती दान किए थे। जो इतना अच्छा पति मिला। आज तो बहुत ही ज़्यादा रोने धोने वाली वीडियो बन गई। मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने आप ही आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इसीलिए मैं बात ही नहीं करती उस बारे में। जो हो गया, कोई बात नहीं। जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, जो किस्मत में है ही नहीं वो कोई चाह के भी नहीं दे सकता। जब इंस्टा पे भाई ने वीडियो डाली, पोस्ट डाली, तो आप लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आप सबकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज ज़िंदा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, आप सबके सामने ऐसे वीडियो में बात कर पा रही हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम खुशियाँ लेकर आए, सभी खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। तो दोस्तों अपना साथ यूँ ही आगे भी बनाए रखिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तोतली हो गई हूँ मैं। रोते रोते मैं तोतली हो गई हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये आइए